जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग लेकर आए हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 के लिए मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि की स्थितियां क्या बनने वाली हैं, इसको हम लोग आज विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थितियां क्या हैं और उसको समझ लेते हैं। पहले यहां पर जो पड़ता है 3 नंबर मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि की लग्न खाली पड़ी हुई है, सेकंड हाउस भी खाली है, थर्ड हाउस भी खाली है, फोर्थ हाउस में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। यहां पर जो राशि पड़ी हुई है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के बाद यहां पर पंचम हाउस में केतु महाराज बैठे हुए हैं, 6th हाउस खाली है, 7th हाउस खाली है, 8th हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हैं और 9th हाउस खाली है, 10th हाउस में जाके गुरु महाराज बैठे हुए हैं और 11th हाउस में राहु महाराज बैठे हैं, 12th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं। ऐसी ग्रह गोचर की स्थितियां अक्टूबर के प्रारंभ में बन रही हैं। इसके पश्चात 16 अक्टूबर को ये ग्रह गोचर की स्थितियां चेंज हो जाएंगी। 16 अक्टूबर से मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी मंगल लग्न में ही आ जाएंगे। तो उनकी परिस्थितियां क्या होंगी इसको भी हम लोग देख लेंगे। 24 नवंबर से गुरु महाराज जो बकरी चल रहे हैं उनका वक्र समाप्त हो जाएगा, वो मार्गी हो जाएंगे। और 23 अक्टूबर से जो शनि महाराज बकरी चल रहे हैं वो मार्गी हो जाएंगे। इसके साथ साथ 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे। सूर्य तुला राशि में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। 18 अक्टूबर को शुक्र अपनी ही राशि में आ जाएंगे। 26 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि में आ जाएंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही हैं। इस तरीके की स्थितियों के साथ में बहुत सारी स्थितियां और भी बनेंगी जिसकी हम लोग विस्तार से यहां पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कि लग्न, पहले खाने से ही हम शुरू करते हैं। लग्न में चूंकि कोई ग्रह नहीं पड़ा हुआ है और लग्न के जो अधिपति हैं वो 4th हाउस में हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थितियों में लग्न की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन मंगल 12th हाउस में होने के कारण इरिटेशन प्रदान करेंगे, दिक्कतें परेशान करेंगे, मानसिक स्थितियां आपकी बिगाड़ेंगे। ऐसी स्थिति बन रही है। और जैसे ही मंगल 16 अक्टूबर के बाद मिथुन राशि में आएंगे, आपकी लग्न में आ जाएंगे, तो निश्चित तौर से आपके गुस्से में बढ़ोतरी कर देंगे, आपके इरिटेशन में बढ़ोतरी कर देंगे। इस चीज पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल के उपाय की भी आवश्यकता है, जो कि हम बाद में उपाय सेक्शन में आपको बताएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कि अब क्या स्थितियां यहां पर रहने वाली हैं। मंगल चूंकि इरिटेशन दे रहे हैं लेकिन कुछ लाभ भी देंगे, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस क्या है? कुटुंब का हाउस है, परिवार का हाउस है, आपके धन का भाव है, आय का नहीं, धन का भाव है। इसलिए यहां की स्थितियां बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती हैं। यहीं से हम आपके इन्वेस्टमेंट को भी देखते हैं, क्योंकि यहां पर राशि पड़ी हुई है कर्क, और कर्क की राशि, कर्क चूंकि चंद्रमा की राशि है तो चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं। इसी तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट भी घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन इस पर गुरु की भी अमृतमयी दृष्टि आ रही है और शनि की भी दृष्टि आ रही है। तो यदि हम कुछ ऐसे कंपनियां या ऐसे चीजों को चुनेंगे जिनसे हमें लाभ प्राप्त हो, तो हम कौन कौन से, जैसे यदि आप शेयर मार्केट में कार्य करते हैं, कमोडिटी में कार्य करते हैं, तो आप ऐसी चीजों का में अपना पैसा लगा सकते हैं। जैसे किसी विद्यालय की स्थितियां अगर बन रही हैं, कोई विद्यालय की चेन चलती है और उनकी कोई कंपनी है, तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं शेयर मार्केट के माध्यम से। और आप कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनकी कंपनियों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। और यदि आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित तौर से कमोडिटी में आपको कौन सी चीजें, पीली वस्तुओं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीली वस्तुएं जैसे अरहर की दाल है, चने की दाल है, चना है,
और भी हल्दी है, केसर है, इन सब चीजों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित तौर से यहां से बहुत सारा लाभ होते हुए आपको दिखाई दे रहा है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 के मंथ में। चलिए आइए देख लेते हैं, आपके थर्ड हाउस को देख लेते हैं कि थर्ड हाउस आपका क्या कर रहा है। थर्ड हाउस में राशि पड़ी हुई है सिंह, और सिंह राशि के जो अधिपति हैं ठीक अपने अगले भाव में बैठे हैं। तो यदि इसको लग्न बनाकर देखेंगे तो अपने ही धन भाव में बैठे हुए हैं वो, तो निश्चित तौर से यहां की स्थितियों को वो बढ़ा देंगे, अपने घर की स्थितियों को वो बढ़ा देंगे। तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, और पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ आप अपने छोटे भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे। ऐसे यदि कोई मतभेद आपके भाई बहनों में चल रहा था, वो भी मतभेद यहां पर समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं आपके फोर्थ हाउस को, आपके सुख भाव को, कि सुख भाव यहां पर क्या स्थितियां लेकर आ रहा है, जो कि मां का घर होता है। इसमें कन्या राशि पड़ी हुई है। अब कन्या राशि क्या है? मिथुन की ही अगली राशि है, यानी बुध की ही अगली राशि है वो। इसके अधिपति बुध हैं, और बुध वहां पर विराजमान भी हैं, उच्च के हो जाते हैं यहां पर बैठकर। बुध अपनी ही राशि में बैठकर बुध ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो यहां की स्थितियां बहुत अच्छी बनने वाली हैं। शुक्र चूंकि वहां पर थोड़े से कमजोर होते हैं, और सूर्य वहां पर बैठे हुए हैं, तो बुध आदित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं, और केंद्र में चूंकि बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर से शक्तिशाली हो जा रहे हैं। तो यहां पर आपकी स्थितियां बहुत अच्छी बनने वाली हैं। इस दौरान भूमि, भवन, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं, और यदि उसमें मां के सहयोग की आवश्यकता होगी तो मां का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी मां से आपको उतना सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन इस दौरान आपको मां से सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन चूंकि यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य अपने आप में मां को एक गर्व या गौरव या थोड़ा सा ईगो, या कह लीजिए थोड़ा सा घमंड, जो राजसी अंदाज है वो प्रदान कर देंगे। और मंगल आपके यहां पर होंगे, मंगल अभी 12वें में हैं, तब भी आपकी स्थितियां थोड़ा सा खराब करेंगे। तो उन स्थितियों को देखना पड़ेगा आपको अपनी मां से किस प्रकार से सहयोग मांगना है, किस प्रकार से कहना है, इस बात पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता होगी। और यदि आपने थोड़ा अपने गुस्से में या उस तरीके से बात की तो बात बिगड़ भी सकती है। इन स्थितियों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आइए देख लेते हैं आपके पंचम हाउस को। पंचम हाउस आपका क्या कर रहा है? सबसे डिमांडिंग हाउस होता है ये, और डिमांडिंग हाउस होने के कारण इसके लिए सबसे ज्यादा हमको समय देना पड़ता है। क्योंकि केतु महाराज यहां पर बैठे हुए हैं, तो केतु महाराज निश्चित तौर से यहां पर आपको आध्यात्मिकता की ओर खींच सकते हैं। राहु महाराज की सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास 4 मार्ग खड़े हों, और आप अपने आप को बीच में खड़ा महसूस करके आप ये ना निश्चित कर पाएं कि आपको किस रास्ते पर जाना है। ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। और यदि आप पढ़ाई में हैं, यदि आप छात्र हैं, तो आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको छोटी छोटी चीजों में आप फंसते नजर आएंगे, आपको समस्याएं नजर आएंगी कि अरे ये चीज तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही, क्या हो गया, कंफ्यूजन हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ऐसी स्थितियां अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बनती हुई नजर आ रही हैं। बीच बीच में वो स्थितियां कम ज्यादा होती रहेंगी जैसे ही ग्रहों का परिवर्तन होता है। 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे, लेकिन सूर्य कमजोर हो जाते हैं वहां पर। 18 अक्टूबर से शुक्र वहां पर आ जाएंगे, और 26 अक्टूबर से बुध वहां पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा चीजों में चेंजिंग तो नजर आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजिंग नजर यहां पर नहीं आ रही है। ऐसे लोग जिनको संतान प्राप्त होने वाली है या ग्रांट संतान प्राप्त होने वाली है, तो उनके घर में खुशियां जरूर आ रही हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई के साथ आ रही हैं। उन कठिनाइयों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब उस जिससे संतान प्राप्त होने वाली है, उस
महिला पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर उन्हें बहुत ही ख्याल की आवश्यकता होगी। चलिए, यदि आप किसी रिलेशन में हैं, यदि प्यार में हैं आप, तो ऐसे समय में आपके प्यार के टूटने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहां पर आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क यानी कि अपने जो सर पर है मंगल के प्रभाव होने के कारण थोड़ा सा उग्र भी हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, जो कि आपकी राशि की विशेषताएं नहीं हैं, और कोई ऐसी अनधिकृत चेष्टा भी कर सकते हैं जिससे आपका जो संबंध है वो टूट सकता है। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वर्षों से चले आ रहे संबंध को आप तोड़ बैठेंगे, ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं आपके छठे भाव को, रोग रिपु ऋण भाव को, कि रोग रिपु ऋण भाव में क्या स्थितियां बन रही हैं। गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि वहां पर पहुंच रही है, तो 9वीं दृष्टि पहुंचने से यहां पर जो लोग पेट के और लीवर के मरीज हैं उनको निश्चित तौर से बहुत सारी स्थितियां नेगेटिव नजर आएंगी। पेट के रोगियों के लिए स्थितियां नेगेटिव हैं और लीवर के रोग वालों के लिए भी स्थितियां नेगेटिव हैं, उनको यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आइए देख लेते हैं आपके सप्तम भाव को, यानी आपके दाम्पत्य भाव को। तो दाम्पत्य में, प्रेम में तो स्थितियां खराब हैं, लेकिन दाम्पत्य में क्या स्थितियां? दाम्पत्य में स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। 10th हाउस में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, और 10th हाउस का ही 10th हाउस होता है ये सप्तम भाव, और यहां पर धनु राशि पड़ी हुई है, तो अपनी राशि को वो थोड़ा सा ऊर्जा भर देंगे। अपनी मीन राशि में चूंकि बैठे हैं तो धनु राशि में भी ऊर्जा भर देंगे, और उनकी इस ऊर्जा के कारण निश्चित तौर से जब मंगल यहां पर आ जाएंगे तब की स्थितियां अलग हैं, लेकिन फिर भी आपको पत्नी का, अपने पार्टनर का, अपने व्यापारिक पार्टनर का लाभ होते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। उनसे स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ यदि हो भी सकती हैं आपके मंगल के कारण, तो सामने वाला आपकी उन स्थितियों को संभाल लेगा, उन स्थितियों को बचा लेगा। तो यहां से आपको ये दाम्पत्य सुख और व्यापारिक सुख दोनों ही प्राप्त होने वाले हैं। और यदि आप किसी व्यापार को प्रारंभ करने की स्थिति में थे, कंफ्यूजन की स्थिति में थे, तो निश्चित तौर से इस कंफ्यूजन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी पत्नी से पूछकर या अपने पार्टनर से पूछकर काम करेंगे आप, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा इन 3 मंथ में, ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है। 5 दिसंबर से व्यापार में बढ़ोतरी के योग दिखाई दे रहे हैं। तो यदि 5 दिसंबर तक आप रुक सकते हैं, तो 5 दिसंबर से आपके व्यापार में बढ़ोतरी की बहुत अच्छी स्थितियां यहां पर नजर आ रही हैं। चलिए आइए आप देख लेते हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव क्या है? आयु का भाव। बहुत सारे लोग इसको मृत्यु का भाव बोलते हैं, लेकिन मृत्यु के भाव के साथ साथ ये आयु का भाव भी है, और आयु के भाव के साथ साथ ये गुप्त चीजों का है। और यहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। अभी शनि महाराज चूंकि वक्र स्थिति में हैं, जैसे ही ये 23 अक्टूबर से मार्गी होंगे तब से ये वहां बहुत अच्छी स्थितियां देने वाले हैं। यदि आप कोई ऐसी स्थिति में हैं कि किसी चीज पर आप रिसर्च कर रहे हैं, या ऐसी स्थिति कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो उस व्यापार में पूरी रिसर्च करके यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपके सफल होने की पूरी संभावना है। क्योंकि शनि महाराज पहले आपको कार्य करवाते हैं, और वो भी रिसर्च वाले खाने में बैठे हुए हैं, तो आपसे पूरी तरीके से रिसर्च करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। और जब आप रिसर्च और मेहनत करके कोई कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से यहां से लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, आपको जुए से, सट्टे से यहां से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यदि आप जुए में, सट्टे में कहीं पर भी अपना पैसा इन 3 महीनों में लगाते हैं, तो वो पैसे के डूबने की संभावनाएं ज्यादा हो रही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस क्या कह रहा है आपको? 9th हाउस होता है भाग्य का हाउस। शनि महाराज चूंकि यहां बैठे हैं, जैसे ही उनका वक्र समाप्त होगा तो वो यहां शक्तिशाली हो जाएंगे, और आपके
11th हाउस को भी शक्तिशाली कर देंगे, यानी भाग्य का लाभ आपको वहां से प्राप्त होता हुआ नजर आने लग जाएगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके 10th हाउस को, यानी कर्म को, कि आप क्या कर्म करेंगे। गुरु महाराज बैठे हैं अपनी ही मीन राशि में बैठे हुए हैं, बकरी हैं, जैसे ही इनका वक्र 24 नवंबर को समाप्त होता है वैसे ही ये बहुत अच्छी स्थितियां करेंगी। अभी भी उनकी स्थितियां अच्छी रहेंगी और यहां से वो 9th में भी बढ़ोतरी कर देंगे, 9th हाउस में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं जब तक वो बकरी हैं। तो निश्चित तौर से भाग्य का लाभ होते हुए आपका दिखाई दे रहा है। 10th हाउस में गुरु महाराज बैठकर ऐसे कार्य जो शिक्षा के हैं, जो शिक्षक के हैं, ऐसे जगहों पर आपको बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। यहां से बैठकर बुध, शुक्र और सूर्य की भी डायरेक्ट दृष्टि यहां पर आ रही है, तो निश्चित तौर से यहां बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो दाल का बिजनेस करते हैं, जो चने का बिजनेस करते हैं, उनको बहुत सारा लाभ होते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। जो गेहूं का भी बिजनेस कर रहे हैं उनको भी यहां पर बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। जो कमोडिटी में निवेश करते हैं, निवेश वाला मैंने बता दिया, लेकिन उनको भी यहां पर बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो पब्लिशर हैं, जो किताब के लेखक हैं, उनको भी यहां से बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। उनके कार्य में बहुत तेजी से वृद्धि आते हुए भी नजर आ रही है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो वक्ता हैं, जो चैनल पर खड़े होकर अपनी चीजें बताने का कार्य करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उनको भी यहां पर बहुत सारा लाभ होते हुए नजर आ रहा है। उनकी स्थितियां बहुत अच्छी बनने वाली हैं। और इसके साथ साथ जो लोग ऐसे हैं, क्योंकि 10th हाउस और 11th हाउस में एक साथ ही बता देता हूं, तो 11th हाउस में राहु महाराज बैठे हैं, तो राहु महाराज से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनमें भी आपको बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जिनका विदेश से व्यापार का संबंध है, उनको बहुत अच्छा लाभ होते हुए यहां दिखाई दे रहा है। विदेश जाने की स्थितियां नहीं बन रही हैं, लेकिन विदेश से यदि आपका व्यापार चल रहा है तो व्यापार से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि आपकी अरब कंट्रीज से या मुस्लिम राष्ट्रों से आपके व्यापार की स्थितियां हैं, तो वहां से व्यापार आपका बहुत अच्छा होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं। केवल और केवल 5 दिसंबर तक आपको थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। बहुत तेज भागने की आवश्यकता नहीं है। तेज भागेंगे तो फिर वो जुए और सट्टे वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, और जुए और सट्टे वाली स्थिति में यहां नेगेटिव की स्थिति है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आइए देख लेते हैं 12th हाउस को। 12th हाउस में मंगल यहां विराजमान है। 16 अक्टूबर से मंगल आपके लग्न पर आ जाएंगे, तब यहां की स्थितियां चेंज होंगी। लेकिन फिलहाल यहां पर किसी भी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन की आपको समस्या उत्पन्न मंगल नहीं होने देंगे, ये यहां पर दिखाई दे रहा है। और हाँ, एक चीज और, यदि आप विदेश यात्रा के इच्छुक हैं तो निश्चित तौर से मंगल जब तक वहां पर बैठे हुए हैं तब तक वहां पर रोड़ा अटकाने का काम भी वो करेंगे। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, और ऐसी स्थितियों के साथ ही आपको इन 3 माह में ध्यान रखना है। चलिए आइए देख लेते हैं। अब चलते हैं उपाय सेक्शन पर। उपाय सेक्शन से पहले हमारे जो मित्र हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, नए जुड़े हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इसको अपने मित्रों को, अपनी राशि वालों को शेयर करें। चलते हैं अब उपाय सेक्शन में। उपाय क्या क्या करने हैं वो देख लीजिए। उपाय में इस समय आपको एक तो गुरु महाराज का उपाय करना है। गुरु महाराज जिनके लिए हम पहले से बताते हैं कि आप जो भारतीय गाय है या देसी गाय है, उस गाय के सर के पीछे जो उभरा हुआ भाग होता है उसको थोड़ा सा सहलाइए, उसको हरी घास खिलाइए, जिससे कि गुरु महाराज आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। 1-2 मिनट का कार्य होता है ये। इसके साथ ही आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करिए, दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करिए, जिससे आपके शनि और मंगल दोनों ही अच्छे हो जाएंगे।
इतने सारे उपाय मैं नहीं बताता हूं कि सारे दिन आपका उपाय करने में ही निकल जाए। तो इन सारे उपाय करने के साथ ही आप अपने इन 3 माहों को अच्छा कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, पुनः अगले टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गणेश जी।